नमस्कार दोस्तों, मैं आईडी न्यूज़ से मोहनलाल शर्मा। आज आपको यहाँ पे हमारी सेक्टर रोड की समस्या को लेकर जनता परेशान होती हुई और यहाँ पे आई हुई है। हम इनसे चर्चा करेंगे कि समस्या बहुत ही गंभीर है और यहाँ पे लोगों से चर्चा करते हैं। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है और लगभग मैं यहाँ 10 से 13 साल से यहाँ रहता हूँ। और हम यहाँ 2009 के अंदर जब प्लाट लिया था तो पहली बात तो कि सबसे बड़ी तो हमारे साथ में ये धोखाधड़ी हुई, चाहे कॉलोनाइजर हो चाहे गवर्नमेंट हो। क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारे सामने आज गवर्नमेंट खातेदारों को या यहाँ सेक्टर रोड निकालने के लिए जो प्रस्तावित जमीन थी उसको सबसे पहले तो बंद करना चाहिए था। आज इतनी पब्लिक पता नहीं किस तरीके से अपने गांव में जमीन बेच करके अपने बच्चों के पेट पे पट्टी बांध करके, खुद अपने पेट पे पट्टी बांध करके और घर बनाया है, एक आशियाना बनाया है उन्होंने अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। और आज के समय के अंदर जब यहाँ हमारे मुख्यमंत्री कुछ भजन लाल जी हैं और भजन लाल जी के एरिया के अंदर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अगर इस स्थिति से, इस तरीके से अगर मरेगा तो फिर भजन लाल जी का और मुख्यमंत्री क्षेत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, पहली बात तो। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि भजन लाल जी, आपके इस मीडिया के माध्यम से भजन लाल जी तक ये समाचार पहुंचे कि यहाँ की जो भी जनता है, जो भी जैसा है, उसके अनुसार उनको उचित व्यवस्था के अनुसार, पहले तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो इस रोड को किसी भी तरीके से, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन भी हैं कि रेलवे लाइन वो हो गई, इधर साइपुरा हो गई, आगे रिंग रोड भी आ रही है, तो ये नाला है अमानिसा नाला, इससे कहीं पर भी अगर आप इसको डाइवर्ट करते हो तो इतने जो हजारों बच्चे हैं, हजारों व्यक्ति हैं, बेघर नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, अगर इतने लोगों की बद्दुआएं गवर्नमेंट को भी लगेगी तो ऐसा आप ये समझ के चलो कि निश्चित रूप से आप एक ब्राह्मण हो, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण होने के नाते बद्दुआएं अगर लगती है तो निश्चित रूप से सरकार भी खतरे में आएगी, क्योंकि पब्लिक आंदोलन करेगी, हम सब लोग आंदोलन भी करेंगे। जो कॉलोनाइजर है, अगर उन्होंने और गवर्नमेंट ने हमारे साथ में फ्रॉड किया है तो हम अंततः लड़ेंगे, तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात नहीं है और हम तो लड़ेंगे, हमारे साथ तो अन्याय हो ही रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से भी ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से ये जो समस्या है इसको उचित व्यवस्था बना करके समाधान करने की प्रयास करें। हो सकता है तो इसको डाइवर्ट कर दे, नहीं हो सकता हो तो कॉलोनाइजर ने जो फ्रॉड किया है उसकी संपत्ति अटैच करके वापस जितने भी भूखंडधारी है उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, हमारी ये मांग है। क्योंकि गवर्नमेंट को हमने राजस्व दिया है, आज एक गाड़ी लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन का पैसा दिया जाता है, उसका स्वामित्व अधिकार हमको प्राप्त होता है। जब गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन फीस और हमने बिल्कुल स्टाम्प ड्यूटी दी है तो फिर हमारे को इस प्लाट का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? हम जहाँ जाते हैं कहते हैं, जेडी वाले और भी लोग कहते हैं कि साहब आपने क्यों लिया, ये किसको पता है? जेडी वालों ने कोई चश्मा लगा रखा है कि ये क्षेत्र अनधिकृत है या प्रतिबंधित है या प्लाट नहीं लेना चाहिए, ये गवर्नमेंट का नियम है। आज कहीं भी व्यवस्था होती है तो सोशल मीडिया, इसलिए सबको पता चल रहा है। व्यक्ति गरीब गांव से आता है, मजदूरी करता है, उसके पास में मोबाइल नहीं था, ये तो 2-5 साल से हुआ, सेक्टर रोड 2020 से थी, गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और भजन लाल जी से कि जितनी भी जनता यहाँ बेवजह बेगुनाह की बेघर हो रही है, उनको समुचित व्यवस्था के अनुसार आप इस विषय को थोड़ा संज्ञान में लेकर के, सांगानेर की जनता है, आपका परिवार है, आप अपने परिवार की थोड़ी सुध ले। और गिरिराज महाराज की कृपा से मैं आश्वस्त हूँ और विश्वास रखता हूँ कि शायद आप जितने भी लोग थे, अभी 500-700 लोग सब इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं बने। क्योंकि अगर आंदोलन करेंगे तो सरकार को भी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा। तो और सांगानेर के अंदर मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंदर आंदोलन हो रहा है, इसका मतलब मुख्यमंत्री से असहमत है, मतलब आक्रोश है लोगों के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को इस विषय पे हम सोमवार को मिलने जा रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व मंडल है वो निश्चित रूप से वहाँ पे जाएगा, भजन लाल जी से मुलाकात करेगा फेस टू फेस, उसके बाद में जेडीएम भी जाएंगे। तो भजन लाल जी इस विषय को मुख्य रूप से अपना खुद का विषय समझ करके उसको सुव्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से इसको समाधान करने की कोशिश करें। जय जय श्री राम। आप देख रहे थे आरडी न्यूज़ के साथ मैं मोहनलाल शर्मा, हम राजेश जी शर्मा जी के साथ थे और इन्होंने बताया कि
सेक्टर रोड के बारे में जो समस्या थी इनकी, इन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया। और अब हम जनता से और इन प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि उसका उचित न्याय करे और इससे जनता को कोई हानि नहीं हो। नाम सुनील चिपायर, मैं भी इस कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारी किसी व्यक्ति विशेष या किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा सिर्फ यही है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जब सन 2000 से या उससे पहले से जब भी आपने निर्धारित कर रखी थी रोड की यहाँ से निकाली जाएगी, तो तब से ही रजिस्ट्रियाँ क्यों चालू है? और अगर अब कोई करने जा रहा है, अब उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, कहीं से लोन अप्रूवल नहीं हो सकता, नहीं कोई रजिस्ट्रियाँ हो रही है, ऐसा क्यों भेदभाव? जब आपको पता ही था पहले से कि आएंगे लोग खरीदेंगे, ये करेंगे, या तो आप जानबूझ के फंसाया था, ठीक है, या फिर आपको कोई ना कोई पहले से चला था, और अब मुआवजे के तौर पे आप रुपए के 58 नहीं दे रहे, 54 नहीं दे रहे, उससे कुछ मतलब नहीं है। लोग अपना कुछ पता नहीं क्या क्या बेच के यहाँ पे कितने सपने लेके आए हैं। कोई कमाने के मकसद से अपना घर बार सब बेच के आया है, कोई किसी मकसद से आया है। जो भी है, 50 लाख का मकान में आप क्या दोगे? 5 लाख 2 लाख रुपए, उसकी ज़मीन भी नहीं ले सकते। क्योंकि यहाँ अगर हम 50 साल बाद भी अगर रोड बनते या जब भी बनती, तो अगली तरफ भी तो महंगाई बढ़ी रही है ना तो बंदा इधर से भी मरेगा और उधर से भी मरेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें है कि बस हमें ज़्यादा नहीं तो इतना तो मिले, या तो हमें आवास के बदले आवास दो, या हमें इतना तो दो कम से कम हम कहीं जाके रह तो सके, ठीक है। मेरा यही कहना है कि प्लीज़ सपोर्ट भी करो। थोड़ा बहुत ये कि हमारे जितने भी अब आप देख रहे हो सब लोग परेशान हैं, ठीक है। अब जाके CM हाउस जाएंगे सारे, क्या निकलते हैं, बहुत उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री साहब से हमें, ठीक है। ये मत देखिए कि भाई मुख्यमंत्री आप बाद में बने हो, पहले आप हमारे हो, यहाँ से हमने जिताया आपको, तो हमारी भी सोचे, ठीक है।